इंस्पेक्टर विजय प्रकाश एक ऐसा पुलिस अधिकारी है जिसे हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद है। वह शोहरत का भूखा है, और यह सिर्फ व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि इसलिए भी है क्योंकि वह अपने पिता की बदनामी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। विजय के पिता चंद्र बोस एक समय में एक सम्मानित जासूस थे, लेकिन उन्हें देशद्रोही के रूप में झूठे आरोपों में फंसा दिया गया था। यह आरोप न केवल उनके पिता की जिंदगी बर्बाद कर गया, बल्कि उनके पूरे परिवार पर भी इसका भारी असर पड़ा। विजय के कई रिश्तेदार इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने आत्महत्या कर ली। केवल विजय और उनके चाचा पावड़ैसामी ही बच पाए। पावड़ैसामी, जो खुद एक पुलिस अधिकारी थे, ने विजय को कर्तव्य और न्याय की भावना के साथ पाला, लेकिन उनके पिता के देशद्रोह का धब्बा हमेशा उनके सिर पर मंडराता रहा। विजय की शोहरत की भूख उसके पिता के नाम से जुड़ी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए है। उसे लगता है कि अगर वह एक प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी बन जाता है तो वह अपने पिता के अतीत की बदनामी को मिटा सकता है। हालांकि उसका यह रवैया उसकी निजी जिंदगी में भी समस्याएं पैदा कर रहा है। उसकी करीबी दोस्त शालिनी, जो एक वकील है और जिससे विजय प्यार करता है, उसे उसकी इस शोहरत की चाहत के कारण ठुकरा देती है। शालिनी ईमानदारी को महत्व देती है और उसे विजय का केवल नाम कमाने का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। इन निजी संघर्षों के बीच विजय को एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा जाता है। एक अति संवेदनशील फाइल, जिसमें 1980 के दशक से गुप्त रूप से काम कर रहे रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एजेंटों की जानकारी होती है, चोरी हो गई है। इस फाइल में इन एजेंटों की महत्वपूर्ण जानकारी होती है और इसका चोरी हो जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। यह मामला विजय के लिए खुद को साबित करने और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने का मौका है। इस मौके को भुनाने के लिए उत्साहित विजय पूरे जोश के साथ जांच में जुट जाता है। जांच के दौरान विजय को पता चलता है कि यह चोरी एक सामाजिक कार्यकर्ता समीरा थॉमस से जुड़ी है। समीरा उन कंपनियों के खिलाफ विरोध कर रही थी जो दूषित पानी का उत्पादन कर रही थीं, जिससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा था। समीरा के बेटे टिम्मी के माध्यम से विजय को पता चलता है कि समीरा वन इंडिया वन पाइपलाइन नामक एक बड़े प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थी, जो पूरे देश में स्वच्छ पानी की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व एक पूर्व एनएसए अधिकारी महाराज राठौर कर रहे थे। समीरा के विरोध का आधार वह सबूत था जो उसने इकट्ठा किया था, जिसमें दिखाया गया था कि राठौर की कंपनी दूषित पानी का उत्पादन कर रही थी, जिसमें कैंसर पैदा करने वाले और अन्य हानिकारक रसायन थे। उसके बेटे टिम्मी को भी इसी दूषित पानी की वजह से गंभीर बीमारी सार्कोइडोसिस हो गई थी। टूटे हुए दिल के साथ समीरा ने अपनी जिंदगी इस सच्चाई को उजागर करने के लिए समर्पित कर दी। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी सच्चाई सामने ला पाती, समीरा की हत्या कर दी गई और उसे भी देशद्रोही घोषित कर दिया गया, जैसे कि कभी विजय के पिता को किया गया था। विजय अब इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर लेता है और तय करता है कि वह समीरा का नाम साफ करेगा और उसकी मौत के पीछे के असली दोषियों को बेनकाब करेगा। जैसे जैसे वह आगे जांच करता है, उसे और भी गहरी साजिशों का पता चलता है। समीरा राठौर के खिलाफ जांच कर रही थी, लेकिन उसे एक रहस्यमय व्यक्ति के बारे में भी जानकारी मिली जिसका नाम सरदार था। विजय की जांच से पता चलता है कि सरदार कोई और नहीं बल्कि उसके पिता चंद्र बोस हैं। चंद्र कई सालों तक रॉ के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे थे, जब तक कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसा कर देशद्रोही करार नहीं दिया गया था। 1980 के दशक में चंद्र ने राठौर और उसके साथी भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा बनाई गई एक खतरनाक साजिश का पता लगाया था। ये लोग विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत के जल स्रोतों को जहरीला करने की योजना बना रहे थे, ताकि वन इंडिया वन पाइपलाइन के जरिए पानी की आपूर्ति पर उनका पूरा नियंत्रण हो सके।
चंद्र ने इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई और इसे रॉ के अधिकारियों को सौंप दिया। लेकिन उसके बाद राठौर ने लालच में आकर चंद्र को धोखा दिया और उसे जेल में डाल दिया। चंद्र को बांग्लादेश की जेल में 30 से अधिक साल तक बंद रखा गया, जबकि राठौर ने उसकी योजना को आगे बढ़ाया और एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। हालांकि चंद्र ने कभी हार नहीं मानी। उसने सबूतों की प्रतियां छुपा रखी थीं और बाद में समीरा के जरिए इस साजिश को उजागर करने की योजना बनाई। अब विजय को अपने पिता की मासूमियत और राठौर की योजना का पता चल चुका है। वह अपने पिता के अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प लेता है। शालिनी की मदद से विजय और भी सबूत इकट्ठा करता है और यह साबित करता है कि समीरा देशद्रोही नहीं थी, बल्कि वह एक नायिका थी जिसने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अंतिम टकराव राठौर की जल संयंत्र में होता है, जहां चंद्र और विजय मिलकर जहरीले पानी को पूरे भारत में फैलने से रोकते हैं। चंद्र अब पूरी तरह से अपने मिशन के प्रति समर्पित है और पाइपलाइन को नष्ट कर देता है। इस प्रक्रिया में चंद्र राठौर को मार डालता है, जिसने न केवल देश को धोखा दिया, बल्कि चंद्र की जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। हालांकि विजय की जीत के बाद भी चंद्र को पता है कि वह एक सामान्य जीवन नहीं जी सकता। उसका काम एक जासूस के रूप में अभी भी बाकी है और वह फिर से गायब हो जाता है, विजय को अकेला छोड़कर। घटनाओं के बाद समीरा का नाम साफ हो जाता है और वन इंडिया वन पाइपलाइन परियोजना को सरकार द्वारा रद्द कर दिया जाता है। हालांकि विजय ने अपना मिशन पूरा कर लिया है, फिर भी उसे समीरा और अपने पिता को जिंदा न पकड़ पाने के कारण निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन एक मोड़ में विजय को चंद्रमोहन नामक एक उच्च अधिकारी द्वारा संपर्क किया जाता है, जो बताता है कि विजय का निलंबन एक बड़ी योजना का हिस्सा था। मोहन विजय को रॉ के लिए एक जासूस बनने का मौका देता है। विजय अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और कंबोडिया में एक नए मिशन के साथ अपनी नई भूमिका शुरू करता है, जिसमें उसे अपने पिता का पुराना कोडनेम दिया जाता है।